नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑदित्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है यूपी टेट 2021 जो कि आपका 28 नवंबर को होने वाला था, कैंसिल हो गया, रद्द कर दिया गया। अब आपका दोस्तों पेपर जो है वो 26 नवंबर को है, दिसंबर को है। दोस्तों सतर्क रहना है, बिल्कुल पढ़ाई फिर शुरुआत से करनी है। और अब की बरस दोस्तों कहते हैं ना कि जो हुआ अच्छा हुआ। पहले आपके 90 आ रहे थे, अब 120 प्लस आएंगे, इसलिए तैयारी करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों टॉप 30 एमसीक्यू के साथ, पेपर में आने वाले संभावित प्रश्न के साथ। दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। स्वस्थ अस्थियों के लिए कौन आवश्यक है? कैल्शियम और विटामिन के तो भैया रक्त का थक्का बनाता है। विटामिन ई नहीं भाई, विटामिन की हीनता जन्य रोग। विटामिन सी स्कर्वी। कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी से दोस्तों स्वस्थ अस्थियों के लिए अति आवश्यक होती हैं। डी आंसर सही हो जाएगा। फ्री स्पेशल क्लासेस दोस्तों अनअकैडमी पर हमारी, बिल्कुल फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर हमारी। शाम 4 से 5 ईवीएस की और 8 से 9 हिंदी की क्लास होती है, बिल्कुल फ्री होती है दोस्तों। आपको बस इतना सा करना होगा, जैसे ही आप फर्स्ट टाइम जब अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे तो आपको दोस्तों रेफरल कोड डालना होगा AUDI10 ऑडी10 आपको रेफरल कोड डालना होगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न की तरफ, प्रश्न श्रृंखला की तरफ चलते हैं। जो आप पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न वह ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं चुंबक से आकर्षित होती हैं। कौन सी धातुएं चुंबक से आकर्षित होती हैं? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी। निम्न में से कौन सी धातुएं चुंबक से आकर्षित होती हैं? तो दोस्तों लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी धातु अधातुएं, ये सभी जो धातु और अधातुएं हैं दोस्तों, ये आपकी चुंबक से आकर्षित होती हैं सारी धातुएं और अधातुएं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? हमारे शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जिसके द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत, फेफड़े, वृक्क या हृदय? तो हमारे शरीर का दोस्तों यकृत एक ऐसा अंग है जिसके द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन स्रोत क्या है? CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन स्रोत क्या है? मोटर वाहन, रेफ्रिजरेटर, वायुयान, ताप बिजली संयंत्र। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन स्रोत है आपका रेफ्रिजरेटर। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रोमीटर के पार्टिकुलेट मैटर, माइक्रोमीटर के पार्टिकुलेट मैटर किसके लिए अधिक हानिकारक होते हैं? वृद्ध और महिलाओं के लिए, राष्ट्रीय पार्क के लिए, बोटेनिकल पार्क के लिए या ऐतिहासिक भवनों के लिए? तो माइक्रोमीटर के पार्टिकुलर मैटर जो है वह आपके वृद्ध और महिलाओं के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाई लाइक वाला बटन अभी तक ना दबाए हो तो दबा लो, क्योंकि फिर से शुरुआत कर रहे हैं आप सभी लोगों की यूपी टेट की और सीटेट को लेकर के। तो निम्न में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के सुमेलन का सही विकल्प चुनना है आपको। तो दोस्तों जो आपका एड्स है वह आपका तंत्रिका तंत्र संबंधित है। यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों को लेकर के, पीलिया, तो पीलिया आपका यकृत से संबंधित है। रेबीज की बात करें तो प्रतिरक्षी तंत्र, और फाइलेरिया तो लिफ्ट ग्रंथि। सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसा देखते हैं? जो जानवर रात में जागते हैं वो हर चीज को कैसा देखते हैं? केवल लाल रंग में देखते हैं, हरे रंग में देखते हैं, केवल काली और सफेद ही देख पाते हैं, या केवल हरे रंग में देखते हैं? तो जो जानवर रात में जागने वाले होते हैं वे केवल काली और सफेद ही देख पाते हैं। सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें मांसल होती हैं। मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें मांसल होती हैं, और इसका क्या प्रमुख कारण है? मरुस्थलीय पौधों की विशेषता होती है, मरुस्थलीय पौधे विशाल होते हैं अतः उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए जड़ें तथा तने मांसल युक्त होते हैं।
खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण जड़ें मांसलदार होती हैं। सी आंसर सही हो जाएगा। इसका मेन जो कारण है वह यही है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हिरण, चीता, भालू, फीताकृमि का क्रमशः उचित क्रम कौन सा है? शाकाहारी, हिरण शाकाहारी होता है, चीता मांसाहारी, भालू सर्वाहारी और फीताकृमि परजीवी। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ईवीएस संक्षेपण का अर्थ प्रयुक्त होता है। ईवीएस संक्षेपण का जो अर्थ प्रयुक्त होता है वह एनवायरमेंटल स्किल्स में, एनवायरमेंटल साइंस में, एनवायरमेंटल सोर्सेज में या एनवायरमेंटल स्टडीज में। तो ईवीएस संक्षेपण का जो अर्थ प्रयुक्त होता है दोस्तों वह आपका हो जाएगा एनवायरमेंटल स्टडीज में। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है फुकुशिमा। फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई? फुकुशिमा जो परमाणु आपदा है वह किस देश में घटित हुई? तो दोस्तों 2011 में ये जापान में घटित हुई थी। फुकुशिमा परमाणु आपदा जापान में घटित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन रैणी गांव से प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के चमोली, उत्तराखंड के चमोली जिला से 1983 में प्रारंभ किया गया। इसका नेतृत्व करता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वदा उचित है? पारंपरिक फसलों को उगाना, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना या औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए दोस्तों जो उपाय किया जाता है सर्वदा उचित है पाताल तोड़ कुओं को का अधिक निर्माण किया जाना। सी आंसर सही हो जाएगा कि जो पाताल तोड़ कुएं जो होते हैं उनका अधिक निर्माण किया जाना। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन जो है वो बायोस्फीयर को बचाती है इंफ्रारेड से, अल्ट्रावायलेट से, एक्स किरणों से या गामा किरणों से। दोस्तों जो ओजोन होती है वो बचाती है बायोस्फीयर को अल्ट्रावायलेट किरणों से। वी आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं आप सभी लोगों से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को लेकर के, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों के लिए दोस्तों 24 नवंबर से एक बैच लॉन्च हो रहा है जिसमें आपका दोस्तों कंप्लीट बैच तैयारी कराई जा रही, कंप्लीट बैच कोर्स की एमपी टेट 2022 को लेकर के। आपका एमपी टेट का पेपर है, उसके लिए तैयारी कराई जा रही है। इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर्स आपको स्टडी कराएंगे। वहीं दोस्तों बात करूं क्या क्या इसके प्लस फीचर्स हैं, तो अनअकैडमी दोस्तों प्लस फीचर्स कुछ इस प्रकार हैं कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाएगी, पूरा का पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा, डाउट सेशन होता है, कॉलिंग सुविधा भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे। दोस्तों सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट की तैयारी के लिए दोस्तों एकमात्र प्लेटफॉर्म जो इन सभी की तैयारी के लिए दोस्तों 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ लेता है 567 और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ दोस्तों 729 रुपए। रेफरल कोड आपको डालना है AUDI10 OD10 आपको रेफरल कोड डालना है। तो दोस्तों रेफरल कोड आप एक बार मैं पुनः लिखे दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।